हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द फाइनल पार्ट ऑफ यूनिट 1 ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स। हाँ, लास्ट पार्ट है। अब आप कह सकते हो कि यूनिट 1 कंप्लीट हो गया बॉस। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जाके देख लो, वरना माइक्रोप्रोसेसर तुमको 404 एरर दे देगा। जोक्स अपार्ट, आज के एपिसोड में हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स और 8086 के फंडामेंटल डेटा टाइप्स। सो आवर फर्स्ट एड्रेसिंग मोड इज रियल मोड। जैसे कि पुराने ज़माने के राजा रहते थे। रियल मोड क्या होता है? ये 8086 के ज़माने का मोड है, जो 16 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे चलता है और इसमें 1 एमबी मेमोरी लिमिट होती है। हर प्रोसेस डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस ले सकती है। नो मेमोरी प्रोटेक्शन, कोई भी प्रोग्राम किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो बायोस इसी मोड पे काम करता है एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी मोड पे चलता था। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड मोड। तो रियल मोड में हम और भी देख सकते हैं, जैसे कि मेमोरी लिमिट हमारा 1 एमबी का रहता है। इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता हमें। एवरी प्रोग्राम हैज़ फुल एक्सेस टू ऑल मेमोरी, सो वन प्रोग्राम कैन एक्सीडेंटली क्रैश अनदर। मतलब इसको प्रोटेक्शन नहीं होता तो एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के साथ एक्सीडेंटली क्रैश हो सकते हैं। सेकेंड है हमारा प्रोटेक्टेड मोड, जैसे आज का हाई सिक्योरिटी सिस्टम। ये क्या होता है तो देखते हैं। 32 बिट आर्किटेक्चर आने के बाद इसका यूज़ होने लगा था। मेमोरी प्रोटेक्शन मिलता है इसमें। एक प्रोग्राम दूसरे के डेटा नहीं छेड़ सकता, ठीक है। मतलब ये इस प्रोटेक्टेड मोड में आपके 2 प्रोग्राम क्रैश नहीं होंगे। ये मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चल सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल एंड प्रिविलेज आते हैं। मतलब सीपीयू डिसाइड करता है कौन क्या एक्सेस करेगा। कहाँ पे यूज़ होता है? तो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस इसी मोड पे चलते हैं, ठीक है। हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, ये सब प्रोटेक्टेड मोड पे चलती है। इट enables the process to access the 32 bit memory space। 32 बिट की मेमोरी स्पेस का एक्सेस देता है ये। सपोर्ट्स वर्चुअल मेमोरी एंड प्रोवाइड्स मेमोरी प्रोटेक्शन। यूज केस क्या? हमारी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज एंड लिनक्स। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल मोड। तो इसको आप एक नया अंदाज देके समझ सकते हैं। ये क्या होता है कि प्रोटेक्टेड मोड के अंदर एक स्पेशल मोड जो रियल मोड को सिमुलेट करता है। इसका यूज लीगेसी सॉफ्टवेयर या डीओएस बेस्ड प्रोग्राम्स चलाने के लिए होता है। मल्टीपल 16 बिट प्रोग्राम्स एक साथ रन हो सकते हैं बिना सिस्टम क्रैश किए। मतलब इट अलाउस द 80386 टू रन रियल मोड ऑफ एप्लीकेशंस इन अ प्रोटेक्टेड एंड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। मतलब आपका जो भी रियल मोड है वो आप प्रोटेक्टेड एंड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम मैनेजमेंट मोड, विच इज आल्सो कॉल्ड एज एसएमएम। ये एक सुपर स्पेशल मोड है जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता। इसका यूज पावर मैनेजमेंट, हार्डवेयर कंट्रोल और सिस्टम सिक्योरिटी के लिए होता है। जब सिस्टम किसी क्रिटिकल टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो ये मोड अनेबल हो जाता है। ये कहाँ पे यूज होता है? लैपटॉप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और पावर सेविंग फीचर्स, बायोएस अपडेट्स और सिस्टम डिबगिंग, हाई सिक्योरिटी फीचर्स जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता। मतलब एसएमएम इज अ स्पेशल ऑपरेटिंग मोड फॉर हैंडलिंग सिस्टम वाइड फंक्शंस लाइक पावर मैनेजमेंट। मतलब आपकी जो भी पावर सेविंग मोड वगैरह जो भी होता है वो एसएमएम में आता है, ठीक है। वाइल system management mode, the CPU doesn't run the operating system, it handles background system tasks used for things like controlling temperature and power saving, okay। आपके हार्डवेयर का टेम्परेचर एंड पावर सेविंग सिस्टम मैनेजमेंट मोड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज आवर index addressing modes. These are types of addressing modes. So let's see. Operating addressing mode is index addressing mode. Index addressing mode is similar as best index addressing mode, which is in index addressing mode, the address of the operand is calculated by adding the value of an index register to a base register. To a base address. The index register holds an offset that points to the data's location. So ये हमारा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें पता है कि MOV ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन है, AX हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, BX हमारा बेस रजिस्टर है। तो मतलब BX इज द बेस रजिस्टर एंड SI इज द इंडेक्स रजिस्टर। द इफेक्टिव एड्रेस इज BX प्लस SI। मतलब हम जब हमारा बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ दैट, देन वी विल गेट द इफेक्टिव एड्रेस। नेक्स्ट इज अवर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डायरेक्ट दिया होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने एग्जांपल लिया है MOV एक्यूमुलेटर रजिस्टर।
एंड स्क्वायर ब्रैकेट में 123H। तो जब भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी देखने को मिले तो समझ जाना कि ये आपका एड्रेस है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेमोरी लोकेशन या एड्रेस कुछ भी कह सकते हो। द एड्रेस 123H is the direct location in memory. The move instruction fetches the value at memory address 0x1234 and stores it in the accumulator register. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेस्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, सेम एज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट देखेंगे हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सो इस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड विच इज डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। मतलब एग्जाम्पल है हमारा मूव एक्यूमुलेटर रजिस्टर कॉमा बेस रजिस्टर, यानी बेस रजिस्टर का डेटा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में चला जाएगा। ठीक है, मतलब AX कॉमा BX इन RAM द ऑपरेंड इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन अ रजिस्टर रादर देन इन मेमोरी। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन यूजेस अ रजिस्टर एज अ सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा। जो भी हमारा कोई एग्जांपल है उसमें इंस्ट्रक्शन को क्या पता होगा कि AX हमारा डेस्टिनेशन है और BX हमारा सोर्स है। BX में जो भी डेटा होगा वो हम AX में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, विच इज रजिस्टर के अंदर एड्रेस स्टोर होता है और वहां से डेटा फेच होता है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल क्या है हमारा मूव AX कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट BX रजिस्टर में एक एड्रेस होगा जिसमें स्टोर वैल्यू AX में चली जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है, ये हमारा सोर्स है, हमारा डेस्टिनेशन है। जो भी हमारी BX में जो भी लोकेशन होगी, BX के लोकेशन पे जो भी हमारी वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू हमारी AX में चली जाएगी। BX contains the address of the operand in memory. The move instruction fetches the data from the memory address stored in BX and moves it to the AX register. मतलब BX में जो भी एड्रेस है हमारा, मतलब BX क्या काम कर रहा है हमारे यहाँ पे, एक वैल्यू है उसका एड्रेस एज अ एड्रेस हमारा BX काम कर रहा है। तो BX के एड्रेस पे जो भी हमारे डेटा वैल्यू स्टोर होगी वो हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नाम से ही ऑब्वियस है, डेटा तुरंत मिलता है। एग्जांपल है हमारा मूव AX123H। इसका मतलब डायरेक्ट 123H वैल्यू रजिस्टर AL में स्टोर हो जाएगी या फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर एज यू वांट। मतलब यहाँ क्या होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में, आप नाम से ही याद रखना, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मतलब क्या, आपकी जो भी वैल्यू होगी वो डायरेक्ट वैल्यू आप एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दोगे। ओके, in immediate addressing mode, the operand is directly provided as part of the instruction itself. The operand is a constant value or immediate value that is used directly by the processor. No memory access is involved for the operand. Okay. Next है हमारा best scaled index with displacement addressing mode. इसमें स्केल फैक्टर होता है, मतलब डेटा और ज़्यादा इफिशिएंटली एक्सेस होता है। सो इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम कि बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर इनटू स्केल फैक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, हमारा बेस रजिस्टर प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग पॉइंट, इंडेक्स रजिस्टर प्रोवाइड करता है हमारा ऑफसेट वैल्यू, स्केल फैक्टर इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लायर विच इज यूजुअली 1, 2, 4 और 8। सो हमारे स्केल फैक्टर की वैल्यू 1, 2, 4 और 8 होती है यूजुअली। इट्स यूज टू स्केल द इंडेक्स रजिस्टर। जो भी हमारा इंडेक्स रजिस्टर है उसको हम काउंट या फिर स्केल करने के लिए यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज एन ऑप्शनल कांस्टेंट वैल्यू, ये आपको कभी कभी मतलब गिवन भी हो सकती है, अभी नहीं भी हो सकती। सो ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बेस्ट स्केल्ड इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। मतलब नाम ही है ना, आपका बेस रजिस्टर भी यूज हो रहा है, स्केल फैक्टर, हाँ स्केल फैक्टर भी यूज हो रहा है, इंडेक्स रजिस्टर भी यूज होगा विथ डिस्प्लेसमेंट। नाम में ही आपकी पूरी डेफिनेशन दी गई है और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ये सब हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, इफेक्टिव एड्रेस में। The BSIDAM is a more advanced addressing mode used by the 80386 processor. So आप इसमें क्या लिख सकते हो, एक advanced addressing mode है जो कि 80386 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। In this mode, the effective address of the operand is calculated using base register, index register, a scale factor and a displacement. Okay. Next है हमारे fundamental data types of 80386. The डेटा टाइप सपोर्टेड बाय द 80386। ठीक है, 80386 से जो भी फंडामेंटल डेटा टाइप स्टोर करता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा बाइट 8 बिट, छोटी वैल्यूज के लिए जैसे कि 1 रुपए का कॉइन,
फर्स्ट साइज होती है हमारी 8 बिट्स बाइट। एक बाइट की साइज होती है हमारी 8 बिट्स। इसका रेंज होता है, जो भी हमारे साइंड बाइट होते हैं उसका रेंज रहता है -128 टू +27 एंड अनसाइंड बाइट का रहता है 0 टू 255। A byte is the smallest unit of data that can be manipulated by 80386। मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा रहता है, एक बाइट। ओके, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्मॉल इंटीजर्स और कैरेक्टर्स। ये किसके लिए यूज होता है? स्मॉल इंटीजर्स एंड कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। हमारा नेक्स्ट है वर्ड। इसका साइज होता है 16 बीट्स, मतलब कि 2 बाइट्स। मतलब 8 बीट्स का एक बाइट है तो ऑब्वियसली 16 बीट्स का 2 बाइट्स होगा। सो वर्ड डेटा टाइप का साइज है हमारा 16 बिट्स और 2 बाइट्स। इसकी रेंज होती है साइंड वर्ड की -32 टू -32,768 टू +32,767 एंड अनसाइंड वर्ड की होती है 0 टू 65,535। अ वर्ड इज अ 16 बिट डेटा टाइप। हमारा जो भी वर्ड है डेटा टाइप वो 16 बिट का होता है। इट इज ऑफन यूज इन इंस्ट्रक्शंस वेयर अ लार्जर रेंज दैट बाइट्स इज रिक्वायर्ड बट नॉट एज लॉन्ग एज अ डबल वर्ड। डबल वर्ड हमारा जो डेटा टाइप है उसके जितनी हमें रेंज नहीं चाहिए होती, बट हाँ बाइट से ज़्यादा चाहिए होती है, तो तब हम वर्ड यूज़ करते हैं। देन हमारा है डबल वर्ड विच इज़ हैविंग साइज ऑफ 32 बीट्स विच इज़ 4 बाइट्स। इसकी रेंज होती है साइंड डबल वर्ड की -2147 483 648 टू +2,147 483 647 और so on। The 80386 primary data unit for integer arithmetic, most of the processor operations and registers operate on 32 bit values। मतलब जो भी हमारा डबल वर्ड है ये हमारा एक प्राइमरी डेटा यूनिट है फॉर इंटीजर अरिथमेटिक। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर ऑपरेशन आर एंड रजिस्टर ऑपरेट ऑन 32 बिट वैल्यूज। तो जो भी हमारे प्रोसेसर के मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन है वो 32 बिट के होते हैं, तब हमें डबल वर्ड बहुत बहुत काम आता है। तो दोस्तों यूनिट 1 का फाइनल लेवल भी क्लियर हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ यार सपोर्ट भाई, सपोर्ट करो भाई। शेयर करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और कमेंट करो यूनिट 2 कब स्टार्ट हो रहा है। ओके, इफ़ यू वांट यूनिट 2 मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद, मतलब जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो उतने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।